हेलो बेटा जी जय हिंद। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे, जिसका नाम है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या की बात कर रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली ठीक 1.1 का, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और अगर आपकी पुरानी बुक है आपके पास तो उसमें एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.2 होगी, उसका पूरा सॉल्यूशन पूरा हल कर चुके थे। ठीक, अगर अभी तक आपने मेरे पिछली वीडियोस वॉच नहीं की है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 की, तो उसको वॉच कर लीजिएगा। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज, उसी एक्सरसाइज के आगे आज हमने टॉपिक लिया है, क्या लिया है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ठीक, हिंदी में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, कहते नहीं है, अब किसी जगह पे आप घूम के जाते हैं, मान लीजिए कानपुर का, चाहे वो चिड़ियाघर हो, चाहे जे के मंदिर हो, और चाहे वो मोती झील हो या इस्कॉन मंदिर जैसी जगह हो। ठीक, ये प्रसिद्ध जगह है, ये फेमस प्लेसेस हैं। ठीक है, जहाँ पे आप लोग घूम के आते हैं। आप कहते हैं कि मान लीजिए एक बार घूम के आए, ठीक, अब आप क्या कहते हैं कि चलो रिविजिटिंग करते हैं, मतलब पुनर्भ्रमण, फिर से उसी जगह पे अच्छा लगा मैं घूम के आते हैं। तो आपने इस यानी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं को आपने क्लास 9 में, कक्षा 9 में तो पढ़ा ही होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में पूरी डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे इसके बारे में आज हम इस वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ बने रहिए, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना है बेटा जी। ठीक है, और अपना बोर्ड का अच्छा रिजल्ट दीजिए, ताकि जो मेरे मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए सफल हो। आइए बेटा जी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, जब भी बात होती है अपरिमेय संख्याओं की, ठीक है, ठीक, जब भी यहाँ बात होती है अपरिमेय संख्याओं की, तो हमारा रेशनल नंबर भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी परिमेय संख्या भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि इरेशनल नंबर को जानने से पहले, ठीक है, अगर आप हिंदी में इसका अर्थ देखें अपरिमेय, तो आ को हटा दीजिए तो क्या बनता है परिमेय। तो सबसे पहले परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, कहीं पे मान लीजिए बेटा मुझे कहीं मिस्टेक हो जाए, जैसे पिछली वीडियो में एक थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पे मैंने कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्या बोल दिया था, बल्कि भाज्य होता है, तो थोड़ा सा माइंड नहीं काम कर रहा था उस समय, तो बोल दिया होगा, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ठीक, माफ़ी मांगता हूँ। ठीक, लेकिन ऐसे कभी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग इतने समझदार हो, क्लास 10 के बच्चे हो, ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हो ना बेटा जी। अब आइए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इरेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या होता है, यानी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट आपको दिया है रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। ठीक, आपने क्लास 9 से ऐसा स्टेटमेंट देखते आ रहे होंगे, कैपिटल क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म होता है, मतलब जिन संख्याओं में न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, मतलब न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है, मतलब जिसमें अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, यानी रैशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है बेटा जी, इतना क्लियर हो गया। अब इसको बोलते हैं कोलन का साइन बोल लीजिए या सच दैट का बोल लीजिए, आप डबल डॉट का यूज़ भी कर सकते हैं या एक बड़ी सी लाइन खींच दीजिए, दोनों का मतलब है कोलन या सच दैट। ठीक है, हम यहाँ पे सच दैट का यूज़ करेंगे। पी अपॉन क्यू सच दैट पी कॉमा क्यू इज बिलोंग टू इंटीजर, मतलब यहाँ पी और क्यू जो लिए गए हैं वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स को आपको हमने बताया था, है ना बेटा जी, इंटीजर्स को कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है, और इंटीजर्स में नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, बाकी सभी नंबर क्या आगे +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 और एंड सो ऑन द, कहाँ तक जाता है बेटा, इनफाइनाइट, हिंदी में जैसे बोलते हैं अनंत तक जाता है। क्यों बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आनंद ले रहे होंगे, मज़ा आ रही होगी पढ़ने में। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो पी और क्यू एलिमेंट जो नंबर लिए गए हैं वो इंटीजर्स में से कोई नंबर ले लिया गया है, हो सकता है P3 ले लिया गया हो, Q-1 ले लिया होगा, हो सकता है P7 ले लिया होगा, Q-4 ले लिया, तो कोई भी आप नंबर, यहाँ ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, ये ए की तरह, जो स्मॉल ए की तरह आपको साइन दिख रहा है थोड़ा सा, ये क्या होता है, बिलोंग्स टू का। ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, या मेंबर ऑफ, ठीक, या एलिमेंट्स ऑफ, ये तीनों नाम इसके ही, और कॉमा Q इज नॉट इक्वल ऑफ द 0, लेकिन यहाँ जो ये नीचे Q होता है ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, अगर Q 0 है तो वो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है बेटा जी, अब आप ध्यान से देखिएगा, कुछ उदाहरण लेते हैं इसके, हम लोग क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये परिमेय संख्या
और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अभी हम रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं बेटा जी, तो उसी के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1/2 ये कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसे पता चला आपको, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों दिए हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर है, ठीक है। और ये P/Q के फॉर्म का है, ठीक। अब ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो 1 और 2 लिया गया, ये क्या है, +1 और +2, ये क्या है, इंटीजर्स में आते हैं यानी पूर्णांक में आते हैं, ठीक है बेटा जी। अब आगे बात करते हैं। अब बेटा जी एक चीज़ आपको ये बता दूं मैं इसमें कि आप ये कहोगे कि भैया ठीक, ये कैसे पहचानेंगे कि हाँ चलो होता तो इस फॉर्म का है, ठीक है, होता तो इस फॉर्म का है कि ये रैशनल नंबर है, हमें दिख गया जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता हो तो वो रैशनल नंबर होता है। ये तो उसका कारण ये है, वो अभी हम क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए बेटा जी यहाँ 2 केस होते हैं। परिमेय संख्या को पहचानने के लिए यानी रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 केसेस होते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 डाल देते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये केस नंबर 1 का है, केस फर्स्ट। आइए कैसे पहचानेंगे, ये दिया हुआ है, ठीक है, 1/2 दिया हुआ है, तो क्या करिए नीचे वाले 2 से ऊपर वाले को डिवाइड करिए पहले। इसको डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा 2 से 1 में डिवाइड होगा नहीं, क्यों, अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए बाहर वाले नंबर से, ठीक है। यानी जो ये आपका डिविडेंड होता है ये डिवीज़र से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो डिविडेंड है ये क्या है, डिवीज़र से छोटा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए अपने मन से एक 0 यहाँ बढ़ाया। अब अपने मन से एक 0 जब बढ़ाएंगे बेटा तो यहाँ पे एक क्या लगा देते हैं, पॉइंट, ठीक। अब ये 10 बन गया। अब 2 से ये डिविजिबल है 10, यस, कितने टाइम्स, 5, जितने टाइम्स आता है उसको यहाँ लिखिए, और क्या आता है 10 को 10 के नीचे लिखिए, घटा दीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, घटा दिया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आया, 0.5, क्या आया 0.5, और हमारा रिमाइंडर क्या आया 0, यानी हमारा जो शेषफल आया है वो 0 आया है, और हमारा जो भागफल यानी क्वोशिएंट आया है वो क्या आया 0.5 या 0.5 आया है। तो अगर ये जैसे ये हमने एक रैशनल नंबर लिया, एक परिमेय संख्या ली 1/2, अगर आपको इसको आइडेंटिफाई पहचानना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया, 2 से 1 को डिवाइड किया, और अगर ये डिविजिबल पूरा हो जाए, पॉइंट लगने के बाद डिवाइड हो जाए, मतलब इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल 0 हो जाए, तो वो क्या होता है, ठीक, वो कैसी संख्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है यानी रैशनल नंबर होता है, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ और जब पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बन जाता है, और ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है, टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा, ठीक। अब इसी का केस एक सेकंड होता है, ठीक है, इसी का एक केस नंबर सेकंड होता है। आइए उसको देखते हैं। केस सेकंड क्या होता है, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने और लिया, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ ले लिया हमने 1/3, ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक, यहाँ के ले लिया हमने 1/3 ले लिया, ठीक। अब इसका डिवाइड करिए, ध्यान से देखिएगा पहले। अब नीचे वाले नंबर यानी 3 से 1 को डिवाइड करिए, 3 से 1 को डिवाइड करिए। आइए 3 से 1 में डिवाइड करते हैं, अंदर वाला नंबर, ठीक है, अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी जो डिविडेंड है वो डिवीज़र से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो भाजक है भाज्य से बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाया, अब 0 बढ़ाया तो यहाँ एक पॉइंट बढ़ाएंगे। अब क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, माइनस किए 1 आएगा, फिर से छोटा एक बार और बढ़ाते 0। अब ध्यान से देखिएगा, एक बार आपने 0 बढ़ा लिया, उसका पॉइंट लगा दिया, ठीक, फिर एक बार आपने 0 बढ़ाया और पॉइंट ऑलरेडी यानी डेसिमल दशमलव पहले से लगा हुआ है, तो उस दशमलव के बदले आप कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही बार बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये आइए 3 3 या 9, अब माइनस करेंगे 1 आया, फिर से एक 0 हमने ले लिया, फिर डिवाइड किया 3 3 या 9, माइनस करेंगे 1 आया, फिर से एक 0 बढ़ा लिया, फिर से किया 3 3 या 9, ठीक, 10 में से 1 10 में से माइनस किया 1। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे बेटा, इसका जो रिमाइंडर आ रहा है, जो ये रिमाइंडर यानी जो शेषफल आ रहा है वो क्या है, एक तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है,
ये सेकंड कंडीशन है कि हम सेकंड कंडीशन के ये है कि किस तरीके से हम परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे। ठीक, अब इसका आप ध्यान से देखिए, जो क्वोशिएंट है यानी जो भागफल है वो क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है, बार बार वही फिर आ रहा है। ठीक, तो ऐसा टर्म जिसका रिमाइंडर अगर 0 ना हो, ऐसा रैशनल नंबर जिसका रिमाइंडर 0 ना हो और जहाँ क्वोशिएंट उसका नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब समाप्ति ना हो, वो बढ़ता ही जाए और बार बार क्या करे, रिपीट करे, तो ऐसा जो ये रैशनल नंबर हो, ये जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो ये दो केस हैं जिससे हम लोग रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, अब एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं कि परिमेय संख्या को कैसे और पहचाना जाएगा। ठीक है, उससे पहले अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। सो बेटा जी उम्मीद करता हूँ वो दोनों केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। वो दोनों दो केस बताए और उसमें जो एग्जांपल बताए वो भी अच्छे समझ में आए होंगे। अब एक तीसरा एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का इसलिए लिया है आपको। ठीक, आइए सबसे पहले नीचे वाले नंबर को, ये रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे। आइए सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर तो इसमें दिए हुए हैं, इसलिए इससे पहचानने में आ रहा है ये रैशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। लेकिन आइडेंटिफाई जाँच कर लेते हैं कि है कि नहीं है। आइए सबसे पहले नीचे वाले नंबर यानी 7 से इस 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब अंदर वाला जो डिविडेंड है वो डिवीजन से छोटा है, तो ये अंदर वाला नंबर बाहर वाले नंबर से छोटा है, तो इसको बड़ा बनाने के लिए अपने मन से एक जीरो लगाया तो यहाँ क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो अब कितने बार में जाएगा, 7 चौक 28, 7 4 जा 28, माइनस करिए, 10 में से 8 गया 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आया। अब यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ 2 इससे छोटा है डिवीजर से। ठीक, तो इसको बड़ा बनाने के लिए अपने मन से एक 0 लगाया, पॉइंट पहले यानी दशमलव डेसिमल पहले से लगा हुआ है, उस डेसिमल के बदले आप कितने में 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक बार। ठीक, जब 2 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आपको लगाना पड़ेगा। आइए एक 0 ले लिया, अब कितने बार में जाएगा, 7 2 जा 14, 7 दूनी 14, फिर 10 में से 6 गया 4, 10 में से 4 गया 6 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 6, फिर से अगेन एक 0 और लगाया, कितने जाएगा, 7 8 56, 7 8 गया 56, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 5 गया 0, फिर से एक 0 बढ़ा ही दिया, 7 5 जा 35, माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 3 गया 0, फिर से अगेन एक 0 बढ़ा लेंगे, कितने बार में जाएगा, 7 7 49, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 4 गया 0, फिर से एक अगेन 0 रिपीट करेंगे, अगेन 7 1 जा 7। ठीक, एक बार में गया, माइनस करेंगे 3 आया। ठीक है, फिर से अगेन एक बार फिर से फिर से करते जाएंगे, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ 0, अगेन फिर से एक 0 लगा लिया, कितने बार में जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 7 2 जा 14, माइनस करें कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 2 1 में से गया 0। हो सकता है बेटा यहाँ नीचे तक आप लोगों को दिख रहा हो। ठीक, अब ये यहाँ से अब यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं क्योंकि यहाँ बेटा जी जगह नहीं बच रही है। ठीक, तो ये क्या हो गया 0 6। ठीक, अब अगेन फिर से करेंगे। ठीक, एक 0 फिर से बढ़ाया तो क्या आ जाएगा, 7 8 जा 56, माइनस 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, अगेन फिर से एक 0 लगाया, कितने बार में जाएगा, 7 5 जा 35, यहाँ पे 35 ले लीजिए, माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 3 गया 0, फिर से अगेन एक 0 ले लेंगे, 7 7 जा 49, 7 7 49, 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया 1 0, फिर से एक 0 ले लिया, 7 1 जा 7, क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 आएगा, फिर से एक 0 बढ़ा लिया अपने मन से, 7 4 जा 28। ठीक, अब घटाएंगे क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। ठीक, अब यहाँ पे रोक दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, एक ये है, ठीक, फिर एक ये है, ठीक, ये यहाँ तक। अब ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक, अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं, यानी रैशनल नंबर है कि नहीं, ये पहचानते हैं। तो ध्यान से देखिए, इतना बड़ा मैंने डिवीजन, इतना बड़ा लीपा पोती कर दिया है, यहाँ पे आपके सामने डिवाइड कर दिया, उम्मीद करता हूँ उसमें भी दिख रहा होगा बेटा जी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने डिवाइड किया तो क्या आ रहा है, पहले पॉइंट यानी दशमलव डेसिमल 42857 अब फिर से देखिए यही नंबर इतना 428571 यही नंबर फिर से दोहरा रहा, फिर से रिपीट कर रहा है 428571।
ठीक। फिर से देखिए, फिर इतना होने के बाद फिर से रिपीट करेगा 4 2 8 5 7 1। ये क्या कर रहा है, बार बार यही पूरा नंबर बार बार क्या कर रहा है, रिपीट, बार बार रिपीट 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 रिपीट, बार बार क्या करेंगे, रिपीट। और जो नंबर बार बार रिपीट करता है वो कैसा होता है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आइडेंटिफाई जांच करने के तरीका आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर बात करते हैं नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या की। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।